हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आपसे अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही हो। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए को बताया हमारे यहाँ पे की बीएड परीक्षा 2024 की भी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में आपका बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास का जो समय देख रहे हैं जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 10 बजे डेली आपको इसी टाइम पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 2 बजे। हिंदी की जो क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे जो क्लासेस का शेड्यूल है इसको जो है आप सभी लोग याद करके रखिए। इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल जो है परीक्षा के शिक्षा नाम का डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ो। वहाँ पे जो है क्लास का अपडेट जो है टाइम टू टाइम और डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है। ठीक है, और जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहीं पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे जाके आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए हमें। और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा आपका हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका वेबसाइट का जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चाहिए दोनों जगह से आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर का। आपको जो है कल 25 तक कराया गया था, उसके आगे के क्वेश्चन है 26 नंबर से। ठीक है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया, तो बताइए। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है किसने शुरू किया था साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामनाथ पुरी ने, जेडी कुमार ने, लाला हरदयाल ने या तारकनाथ दास ने? किसने शुरू किया था फ्री हिंदुस्तान अखबार अमेरिका में साथियों? तो ये शुरू किया था साथियों आपका तारकनाथ दास ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, क्लियर चलिए इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 27 नंबर है। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का निम्न में से किस संगीत वाद्य को जो है हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण जो है माना गया है? बताइए, निम्नलिखित में से किस वाद्य को जो है हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ जो है मिश्रण माना गया है साथियों? बीड़ा को है, ढोलक को है, सारंगी को है, सितार को? तो आपका राइट आंसर साथियों सितार को, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सितार वाद्य यंत्र को जो है हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों में सबसे श्रेष्ठ जो है इसका मिश्रण माना गया है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका 28 नंबर है। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेदों के संकलन करता है कौन? बताइए, वाल्मीकि है, वेद व्यास है, संकर्षण है या पतंजलि है? कौन है वेदों के संकलन करता? कौन है साथियों? 28 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वेदों के संकलन करता आपके वेद व्यास जी हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखिए। आपका 29 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर को। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? बताइए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा? तो देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य की बात करें तो अपना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखिए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर है, 30 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर देंगे राइट आंसर का। वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? बताइए, वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसने रद्द किया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड रिपन ने, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपका 31 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। ठीक है, पूछा गया आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियर्स के लेखक कौन है? बताइए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे साथियों? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू? तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक आपके हैं चित्तरंजन दास जी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से 32 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पूछा कि आपका अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? बताइए, हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बौद्ध काल से या गुप्त काल से?
अजंता चित्रकारी जो है किस काल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल से। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। नेक्स्ट देखेंगे आपका 33 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसके पास होता है? बताइए। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार जो होता है निम्नलिखित में से किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है, नौकरशाही के पास होता है, मंत्रिपरिषद के पास होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मंत्री परिषद के पास होता है। जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार जो होता है मंत्री परिषद के पास होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी का? ठीक है, नेक्स्ट आपका बढ़ेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है साथियों कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में, हैदराबाद में, देहरादून में या नई दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय स्थित है साथियों आपका देहरादून में है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका 35 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? बताइए। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? बताइए। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है आपका केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देंगे आपका 36 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का। पूछा गया आपका विश्व में सबसे शुष्कतम और मरुस्थल कौन सा? बताइए। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल जो है कौन सा है? अटाकामा है, कालाहारी है, सहारा है या थार? तो आपका राइट आंसर साथियों अटाकामा। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल जो आपका अटाकामा मरुस्थल है। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, गलती से आप सहारा पे क्लिक मत करिए, आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे आपका 37 नंबर। बताएंगे राइट आंसर का। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? बताइए। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ब्लैक पगोड़ा पैगोडा के नाम से जो आपका मंदिर प्रसिद्ध है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। जो आपका ये वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। ठीक है, ब्लैक पगोड़ा के नाम से आपका जो मंदिर प्रसिद्ध है कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा। 38 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। पतंजलि का संबंध है किससे? योग दर्शन से, सांख्य दर्शन से, न्याय दर्शन से, वैशेषिक दर्शन से, किससे? तो पतंजलि का जो संबंध है साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया आपका योग दर्शन से। जो आपका ये ऑप्शन दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 39 नंबर है, 39 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी? बताइए। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा आपकी कौन सी? तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है? कौन सी है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा आपकी मलयालम है। जो आपका दिया गया यहाँ पे टी विकल्प 39 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बाद। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित आपकी द्रविड़ भाषा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक मिनट, क्या दिया? संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा आपकी कौन सी है? तो तेलुगु भाषा है, मलयालम नहीं है। तो तेलुगु भाषा जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका बी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 40 नंबर पे। बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली से के लिए जो है प्रसिद्ध? बताइए। कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है साथियों? 40 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों गढ़वाल चित्रकला शैली के लिए। जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की गढ़वाल चित्र शैली के लिए जो है प्रसिद्ध है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 41 है, ध्यान से देखिएगा। बताइएगा राइट आंसर। देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? बताइए।
देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में जो है दूरदर्शन की प्रसारण की सुविधाओं का जो है विस्तार है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर साथियों 87% भूभाग पर जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, 87% देश के पूरे भूभाग पर जो है दूरदर्शन का प्रसारण होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपको 42 है, 42 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए जो है प्रसिद्ध है, बताइए। इलाहाबाद में जो आपका स्थित है अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? तो इलाहाबाद में किसने अपने आप को जो है गोली मारी थी, सभी को याद होगा। आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी वाला, चंद्रशेखर आजाद के लिए जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, इलाहाबाद में स्थित जो आपका अल्फ्रेड पार्क है चंद्रशेखर आजाद की शहादत के लिए प्रसिद्ध है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 43 नंबर बताएंगे राइट आंसर। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है क्या, बताइए। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है साथियों? 43 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर का जो सत्र होता है उसको कहते हैं, जो कि आपका 12 से 1 के बीच में चलता है, इतने याद रखिएगा। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से, आपका 44 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा, और जिसको नहीं पता है आज जान लीजिए कि विश्व पर्यावरण दिवस जो आपका हर साल की 5 जून को मनाया जाता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से, यहाँ पर 45 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, बताइए। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र, ठीक है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किससे नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो साथियों वायु प्रदूषक को जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, क्या होगा 46 नंबर बताएगा आंसर का। एटीएम का संक्षिप्त रूप क्या होता है, मतलब एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक नहीं होता। ठीक है, ऑटोमेटेड होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे उत्तर देंगे 47 पे बताएंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात क्या था, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो बाल लिंग अनुपात था साथियों क्या था? 47 पे से उत्तर क्या होगा? आपका राइट आंसर साथियों 914 था, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात आपका 914। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 48 है, उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है क्या, बताइए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत होता है आपका सूर्य होता है, जितना आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 49 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर सेम होता है कौन सा, बताइए। वह तापमान जिसका पाठ्यांक जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, क्या होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या होता है? आपका राइट आंसर होगा -40 डिग्री पर, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, -40 डिग्री पर जो आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो पाठ्यांक होता है सेम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 40-50 बताएंगे सही उत्तर का। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता, बताइए। आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम या निकेल? तो स्टेनलेस स्टील में अगर देखने जाएंगे साथियों तो आपका जो टंगस्टन है नहीं होता है, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी इसके बारे में? बाकी आपका आयरन, क्रोमियम और निकेल होता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके आपसे लोग बताएंगे आपको क्लास कैसी लगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।